अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्स 10। सो आ चुके हैं अपन फुल ऑफ एनर्जी के साथ और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वर्सेस रिवर्स इंजीनियरिंग वर्सेस नहीं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। बेसिकली कुछ दिन पहले ही फौजी गेम जब लॉन्च हुआ 26 जनवरी को, तो कुछ दिन बाद एक यूट्यूबर था, उसने पूरा फौजी गेम को ही खोल के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखी एंड उसमें बहुत सारे वेरिएशंस करके देखे, ऑब्जर्वेशन किए बेसिकली। तो आज की वीडियो में मेरा बताने का मोटिव ये है कि एक भी टेक्निकल टर्म्स में रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है। दोनों है टॉपिक अलग अलग, बिल्कुल एक अलग अलग डोमेन के टॉपिक हैं, पर एक सिंगल वीडियो बना देने की ओपन सोर्स क्या होता है और रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट या फिर किसी में भी आप अगर देखना चाहते हो या आप फौजी गेम भी खेलते हो तो क्या कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हुई थी और मतलब क्या होता है, तो इसकी वीडियो में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्स को अपन थोड़ा जल्दी क्लियर कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओपन सोर्स को मैं एक जनरल टर्म्स के डेफिनेशन में बताऊं तो देखो, छोटी सी डेफिनेशन के रूप में बात करें कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है, तो कॉपीराइट होल्डर ग्रांट द यूजर टू राइट टू यूज। क्या होता है कि जो कॉपीराइट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, एक गेम ही बनाया कोई, तो उसके बाद जो मैं एक कॉपीराइट होल्डर हूं, क्योंकि मैं अगर कॉपीराइट इसमें लगा देता हूं कि अगर मेरे मेरे अलावा कोई इसको यूज नहीं कर सकता अपने फेवर में, कॉपीराइट होल्डर मैं हूं, तो मैंने वहां पे राइट दे दिया कि कोई भी यूजर आके इसको अपने खुद के पर्सनली यूज कर सकता है, देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है, इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है। बेसिकली ये होता है कि कॉपीराइट होल्डर एक ग्रांट दे देता है कि कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है एज ए लीगली, ठीक। तो ये होता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एक और डेफिनेशन की बात करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता क्या है। और जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनीवन फॉर एनी पर्पस। क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर कोई किसी को भी, एनीवन को, और कोई भी पर्पस के लिए कि भाई आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैं बता दूं, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब आप उसमें अपना कुछ भी यूज करके और एनहेंस कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। इसलिए लोग इसमें और इंक्रीज करते जाते हैं, एनहेंस करते जाते हैं फैसिलिटीज या फिर फंक्शनैलिटीज को, जिससे इतने सारे लिनक्स बेस्ड नाम के और डिफरेंट आते हैं। काली लिनक्स हो गया, उबंटू एंड बहुत सारे हैं, आर्कलिनक्स वगैरह। मैं नाम लेने बैठूंगा तो लंबी सी लिस्ट निकल जाएगी। तो बात जो अपनी वो थी कि देखो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में एक जनरली लास्ट में बात करूं कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसमें कोई कॉपीराइट यूज नहीं होता, आप अपने मतलब के लिए उसको यूज कर सकते हो, उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज लगा के और उसको एनहेंस कर सकते हो, उसको आगे भी यूज कर सकते हो। तो एक ग्लोबली प्रोजेक्ट है जिसमें सब काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इस समय ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ पे आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं और उसमें इंक्रीज कर सकते हैं जो भी आपको अपनी और अच्छी चीजें आपको लगे। और जो आप अगर उसमें अच्छा कुछ इंक्रीज करते हैं, अच्छा कुछ उसमें ऐड करते हैं, तो जो मेन कॉपीराइट होल्डर होता है वो भी आपको क्रेडिट देता है कि भाई इसने भी किया इस प्रोजेक्ट में। तो बहुत अच्छा होता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना। मैं आपको और भी क्लियर वीडियो लेके आऊंगा, 2-3 वीडियोस में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिसके लिए आप इस थंबनेल को टच करके इस वीडियो पे आए थे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज RE एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, अगर बिल्कुल जनरल बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को एनालाइज करना, उसे देखना, उसकी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन को देखना, बेसिकली है ये रिवर्स इंजीनियरिंग। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हिंदी एंड सरल शब्द भाषा में कि होता क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो फॉर एक्सट्रैक्टिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो क्या होता है कि अब देखो होता क्या है कि कोई भी एक ऐप बनता है, ठीक, तो उसको एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू बनाया जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो एक आईडी है जिससे ऐप बनाए जा सकते हैं। आप एंड्रॉइड ऐप बोल रहा हूँ मैं, जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई भी एंड्रॉइड ऐप कैलकुलेटर बना तो उसको हमने IDE उसमें डेवलप किया। किसमें डेवलप किया? अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अब उसका होता है कि हम एक APK बनाते हैं, .apk फाइल बनाते हैं, फिर ऐप बनता है उसका, ठीक। तो होता क्या है, उस ऐप को हम .apk फाइल से मतलब डीकंपाइल करके देख सकते हैं कि भाई उसमें कौन सी कोडिंग लगी हुई है, कौन सा डिजाइन है, कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, कौन सी लाइब्रेरी यूज है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग ये होती है कि आपने कोई भी ऐप लिया, जैसे मैंने व्हाट्सएप लिया, व्हाट्सएप की .apk फाइल निकाली, बहुत सारी वेबसाइटें निकल जाती है, .apk फाइल को मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में खोला, आराम से खुल जाएगी और वहां से मैं देख सकता हूँ। अब देखो, मान लो कि मुझे कोई शॉपिंग ऐप
बनाना है, शॉपिंग ऐप का लेआउट डिजाइन करना है कि वो भाई दिखने में कैसा होना चाहिए, ठीक, मेरे को वो बनाना है। तो मैंने क्या किया, अमेजोन का .apk फाइल मैंने निकाली, .apk फाइल मैंने निकाली। फाइल निकालने के बाद उसके जो इम्प्लीमेंटेशन थे, डिजाइन वगैरह थे, वो मैंने देख के अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में खोल के अपने ऐप में उठा लिए। बेसिकली क्या है, ये कॉपी पेस्ट वाला। तो मैंने क्या करी, इंजीनियरिंग तो की पर रिवर्स की, उसके ऐप को दूसरे के ऐप को खोल के अपने मतलब के लिए कि मैंने एनालाइज किया उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को, और उस डिजाइन को एक्सट्रैक्ट किया, उस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सट्रैक्ट किया। एज अ कॉपी कर दोगे बिल्कुल वो कोड का कोड, तो वो कॉपीराइट आ जाएगी। पर अगर उसी कोड को आप समझ के अपना कोड लिखते हो, उसकी डिजाइन को देख के अपनी डिजाइन करते हो, तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आती। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। बेसिकली हम लोग भी जब कोई ऐप बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि भाई अगर किसी ने कोई ऐप बनाया हुआ है, जैसे जियो मार्ट हो गया, मैंने .apk फाइल निकाली, उसका डिजाइन वगैरह इम्प्लीमेंटेशन किया और उठा लिया। अब बात आती है जिसकी मेन टॉपिक के बारे में जो आप वेट कर रहे होगे कि भाई फौजी गेम पे कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। तो एक यूट्यूबर थे भाई, उन्होंने फौजी गेम की रिवर्स इंजीनियरिंग की। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद होता क्या कि मैंने आपको बताया ना कि एनालाइज हो जाता है कि सिस्टम कैसा क्या है। तो जैसे उसने इसको खोला तो उसमें उसको बहुत सारी मतलब होता है, कमेंट आउट, जैसे प्रोग्रामर्स होंगे जो बहुत सारे, उनको होगा कि कमेंट आउट होता है, मतलब आप कोड को कमेंट कर सकते हो कि ये बाद में कभी यूज हो या हमें समझ निकले। तो वहाँ पे बहुत सारे कोड तो ऐसे कमेंट थे जो फायरिंग से रिलेटेड थे, जो गन से रिलेटेड थे। तो उस मतलब ये भी फौजी गेम से पता चला कि भाई अभी आने वाले राउंड जो लेवल 3 है, अभी एक ही खुला है, तो उसमें फायरिंग वगैरह भी आने वाली है। तो बेसिकली उसने क्या किया, जैसे कोई भी डिजाइनिंग की, जैसे मान लो एक आदमी था, जैसे उसने आदमी था तो उसका फेस बड़ा कर दिया, डिजाइनिंग की फेस बड़ा हो गया। तो वो जब आप उसने उसकी कोडिंग खोली, .apk फाइल खोली, तो उसका कोडिंग पूरा बाहर आ गया, आप कोड में चेंजेस करके कर सकते हो। तो बेसिकली बस इतनी होता है रिवर्स इंजीनियरिंग कि भाई आपने किसी भी ऐप की .apk फाइल डिकम्पाइल की, एंड्रॉइड स्टूडियो में खोला और उसमें चेंजेस कर दिए और अपने हिसाब से बना दिया। तो ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। यही फौजी के साथ भी हुई थी। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सेफ की बात आ जाती है कि डेटा की भाई फौजी को इतनी जल्दी खोल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। पबजी को भी .apk फाइल करके आप कर सकते हो, और पबजी का भी किया गया था। पर पबजी में भी ये देखा गया था कि बहुत सारी चीजें, और इसी से पता चला था मेरे ख्याल से कि चाइना के साथ भी इसका रिलेशन, क्योंकि कोड से पता चल जाता है कोड क्या कर रहा होता है। अगर एक डेवलपर है तो वो कोड को देख के समझ जाते हैं कि भाई कोड क्या कर रहा है। तो ऐसे कोई भी ऐप से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैंने खुद करी हुई है बहुत बार। अब भाई काम ही ऐसे होता है, सभी करते हैं, ऐप का दूसरे का खोल के डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, और लीगली, ऐसा कोई इलीगल नहीं है, ठीक। लीगली आप कर सकते हो, डिजाइन दूसरे की देख के अपने में कर सकते हो, ठीक। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं भाई, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और दूसरी बात आती है रिवर्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे दूसरे का ऐप आप खोल के उससे डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हो और अपने ऐप में यूज करते हो अपने काम के लिए। तो बस हो गई। देखो ये वीडियो तो एंड हो गई। हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो कि क्या भाई ये लीगली है, ऐसा कुछ प्रूफ है क्या इसका। तो देखो मैं बता दूं, इन यूएस में सेक्शन 103F DMCA करके एक सेक्शन का लॉ है, उसमें इसमें साफ लिखा गया है कि रिवर्स इंजीनियरिंग लीगली है, ऐसा कोई इलीगल नहीं है। तो भाई यूएस में तो ये 103 सेक्शन F और DMCA से इतना ही बस मेरे को लीगल है। बाकी आपको डिटेल में जानना हो तो गूगल कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, अपन बता देंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं, और होपफुली आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर। आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।